एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अब तक हमने एचटीएमएल के बहुत से इम्पोर्टेंट टैग्स सीख चुके हैं। लगभग सारे ही टैग्स सीख चुके हैं, लेकिन टैग को अलग अलग पढ़ने से हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए उसका एक सॉल्यूशन है कि हम उसका एक रियल मिनी प्रोजेक्ट बना के देखें, ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाए। इसलिए आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है इवेंट इनविटेशन कार्ड। मान लीजिए आपके कॉलेज में एनुअल टेक फेस्ट होने वाला है और आपको उसके लिए इनविटेशन पेज बनाना है। तो आज हम वही बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम हेडिंग, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, लिस्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिए और जो भी हमने फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट कोर्स, वो ओपन करिए। उसमें हमने index.html फाइल करके बना के रखा है, वही ओपन कर लिए। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना होता है। आप इस नाम से भी कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड के नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं, इवेंट इनविटेशन कार्ड करके। और पर मैं अभी इसमें ही आपको सिखा रही हूँ HTML कंप्लीट कोर्स करके, तो मैं यही फोल्डर का इस्तेमाल करूंगी। और index.html फाइल करके आप बना दीजिए, उसी इसमें हम बनाएंगे अपना पूरा कोड प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे कल जो मैंने पढ़ा है इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ताकि हम आपको और मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के इंटर करना पड़ता है और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ किस तरह से आता है, तो आपको बताते आने को होना कि एक बटन एक्सक्लेमेशन मार्क से बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शिफ्ट दबाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये सब कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा इंटर करते ही। ठीक है, तो आ गया है। बिना डिले किए अब हम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम जो टाइटल है उसके अंदर हम लिखेंगे इनविटेशन इवेंट इनविटेशन कार्ड। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इवेंट इनविटेशन कार्ड। ओके, अब देखो ये क्या है, ये एक टाइटल टैग है। ओके, टाइटल टैग ब्राउजर के टैब में नेम दिखाता है। ठीक है, जैसे कि आपको भी गूगल पे सर्च करते हो google.com, उस तरह से नहीं क्या। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ इनवाइट मतलब इवेंट इनविटेशन कार्ड लिखा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये कहाँ दिखता है, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि टाइटल टैग क्या है क्या नहीं। देखो अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, पर टाइटल टैग कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इवेंट इनविटेशन कार्ड, इसको बोलते हैं टाइटल टैग। ओके, इसको बोलते हैं टाइटल टैग। ठीक है, अभी मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें बॉडी के अंदर, बॉडी कहाँ पे है, ये बॉडी, इसके अंदर हमें लिखना है। ठीक है, बॉडी के अंदर सबसे पहले एक मेन हेडिंग ऐड करते हैं। ठीक है, अभी हम H1 हेडिंग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनुअल टेक फेस्ट 2026। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगी एनुअल टेक फेस्ट 2026। ओके, और ये हो गया। अब देखो ये हमारे इवेंट का नाम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम लिखा है, आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, एनुअल फंक्शन भी लिख सकते हो, पर अभी मैंने यहाँ पे एनुअल टेक फेस्ट 2026 करके लिखा है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, अपने स्कूल का, कॉलेज का, या किसी बर्थडे पार्टी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे सिंपली HR करूंगी और इंटर करूंगी। ठीक है, ये लाइन हेडिंग और इंफॉर्मेशन को अलग दिखाती है, जिससे पेज और क्लीन लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे HR का यूज किया है। ठीक है,
अब इवेंट्स की डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है। अभी इवेंट्स की डिटेल में मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी पी और ये, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी बी मतलब बोल्ट, ओके। इसको मैं ये करूंगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डेट, और डेट को हम कोलन में देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल्ड हमें क्या करना है, तारीख में लिखूंगी 30 जुलाई। अब मैं लिखूंगी जुलाई और 2026। It's my birthday. That's why I using this date, okay? इस दिन मैं इस दुनिया में आई हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मतलब 2026 में बर्थडे पार्टी होंगी। 2002 में आई हूँ मैं वैसे तो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फिर से पी करूंगी, बैक टू द पॉइंट, और फिर हम यहाँ पे बी लिखेंगे। अब बी मतलब क्या होता है ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पर ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम, और फिर मैं यहाँ पे दूंगी कोलन, और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम में मैं दूंगी यहाँ पे सुबह 10 बजे, 10 AM, ओके, 10 AM। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मैं पी दूंगी। अभी फिर से यहाँ पे मैं करूंगी पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिखूंगी पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं वैन्यू लिखूंगी कि पार्टी कहाँ होगी, एनुअल फेस्ट कहाँ पे है। यहाँ पे मैं लिखूंगी वेन्यू, अब वेन्यू हम लिखेंगे कॉलेज ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑडिटोरियम बराबर है स्पेलिंग, ओके। अब भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने पी मतलब पैराग्राफ टैग का यूज किया है, और बोल टैग का मतलब बी टैग का यूज किया है। इससे डेट टाइम और वेन्यू को बोल्ड किया जाता है, ताकि ये इंफॉर्मेशन इजीली नजर आए कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन से वक्त, कौन से दिन और कौन से जगह हो रहा है, वो हमें पता चलता है इनविटेशन के। जब भी आप किसी के कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, तो आपको आपको वो हाईलाइट दिखते हैं कि हाँ इस तारीख को इस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इवेंट की हाईलाइट की एक लिस्ट हेल्प से लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी, अभी हेडिंग 3 दूंगी मैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा दूंगी हेडिंग, ठीक है। इसको मैं इधर करूंगी। अब यहाँ पे लिखूंगी मैं इवेंट हाईलाइट्स, मतलब इवेंट्स में क्या क्या होने वाला है वो लिख लेंगे, ठीक है, इवेंट हाईलाइट्स करके। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट भी यूज करने वाले हैं, ताकि बहुत सारे हैं इसलिए अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम यूज करेंगे, ठीक है। यूएल, और यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, एलआई। एलआई मतलब लीस्ट आइटम, और यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ओके। अब हम अनऑर्डर लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा कट कर देती हूँ ताकि हाँ यहाँ पे आ गया बैक टू। हाँ, यहाँ पे भी पहले हम लिख लेंगे एक दो कोडिंग कंपटीशन, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये हो रहा है करके, ठीक है, कोडिंग कंपटीशन। और फिर दूसरा लिस्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होगा वहाँ पे, जहाँ पे एनुअल टेक फेस्ट बोला तो वहाँ पे कोडिंग कंपटीशन होगा, हैकेथॉन होगा, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होगा, क्विज कॉन्सर्ट होगा, ठीक है। अभी मैं तो भी 2-3 ही लिखूंगी, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट आइटम और से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको मैं कट करूंगी, ये गलत हो गया, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी क्विज कॉन्टेस्ट, ओके। ये भी हो गया। अभी एक और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बनता ही है, जिसमें मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रख लेती हूँ, ठीक है।
ट्रांजेक्शन और अभी ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया गया है। इससे हर पॉइंट बुलेटिन के साथ दिखाई देता है और इंफॉर्मेशन पढ़ने में आसानी हो जाती है। और हमने यहाँ पे लीस्ट आइटम भी यूज किया है। ओके ठीक है, अब हम अब सबसे लास्ट में एक इनविटेशन मैसेज लिखते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ करके। अब हम यहाँ पे बाहर आते हैं यूएल के ऊपर थोड़ा सा, इधर मैं यहाँ पे लिखूंगी पैराग्राफ पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, पी यूज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में अब हम क्या लिखेंगे, वी वार्मली वेलकम all students to participate in the event। इतना ही थोड़ा सा, मतलब मैं पूरे तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आओ और अपना मूल्यवान उपस्थिति दिखाओ करके, ऐसा कुछ नहीं क्या, इवेंट और हो गया। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैसेज विजिटर को इनवाइट अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है। ठीक है, आप अपने मर्जी से कुछ और भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटपुट देखेंगे। ये सब कुछ हो गया, अब हम फाइनली आखिर का देखते हैं कि किस तरह से दिखेगा हमारा इनविटेशन कार्ड। ये हमने CSS के हेल्प से नहीं किया है, ये हमने क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ HTML का बेसिक यूज करके हमने ये इनविटेशन कार्ड बनाया है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि H1 हेडिंग से एनुअल टेक फेस्ट 2026 दिख रहा है। उसके बाद में हमारा हॉरिजेंटल लाइन भी दिख रही है स्मूथली, ये अलग दिखा रहा है कुछ। और उसके बाद में डेट दिख रही है 30 जुलाई 2026, फिर टाइम भी दिख रहा है हमें। उसके बाद में वेन्यू, इवेंट्स हाईलाइट में कोडिंग कंपटीशन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, कॉन्टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमारा लास्टली वो मैसेज, वी वार्मली वेलकम ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, देखिए सिर्फ HTML, बेसिक HTML टैग के यूज करके हमारा इवेंट इनविटेशन कार्ड रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आप इस प्रोजेक्ट को बर्थडे पार्टी, फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर पार्टी या स्कूल फंक्शन के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हैं CSS के हेल्प से, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, और भी बहुत एडवांस हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपके लिए एक चैलेंज है मेरी तरफ से। अब आपको क्या करना है, इवेंट का नाम चेंज करिए, अपनी डेट और वेन्यू अपने हिसाब से लिखिए, लिस्ट में 2 नए इवेंट्स और ऐड कीजिए, LI और UI करके। मैंने वो अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम में आपको 2 आइटम ऐड करना है। लास्ट में एक थैंक यू मैसेज भी ऐड कर लीजिए। ये चेंजेस आप खुद करके देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना सीखे इस वीडियो से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने HTML का यूज करके सिंपल और यूजफुल इवेंट इनविटेशन कार्ड बनाना सीखा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। इंजीनियरिंग विद आंचल को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग HTML मिनी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, थैंक यू, बाय बाय।